जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आपने गीता प्रेस गोरखपुर का नाम सुना है? उसकी चलती फिरती कुछ मोबाइल वैन्स पुस्तकालय होते हैं। आपने कभी उसके पुस्तकालय को उसकी गाड़ी में 407 में वो बना लेते हैं और पूरा साहित्य होता है उसके अंदर, जीवन विकास संबंधी, उद्देश्य संबंधी, धर्म संबंधी, हर तरीके का उसमें साहित्य मिलता है। और कीमत 5 रुपए की एक पुस्तक, और उसमें भी बेचने वालों को इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। अगर कोई ऐसा दिखे जो इस धर्म को, गीता को कुछ भी नहीं समझता, फ्री में दे देना। घर में जाएगी, लोग पढ़ेंगे, एक आध शब्द तो सीख ही लेंगे। इस तरीके की उनकी एक पूरी मोबाइल वैन होती है और उसमें लगातार वो गीता का प्रचार करते हैं। गीता प्रचार विकास का एक फाउंडेशन है, उम्मीद से ज़्यादा बहुत बड़ा है। अब आप सोचिए कितना बड़ा भारत है, फिर यूरोप कंट्रियां हैं, इन सब में उनकी हर 100 किलोमीटर में एक गाड़ी जरूर है। और अगर उनके कोई भी साधु संत आते हैं तो गाड़ियां बगल में आकर के खड़ी हो जाती हैं। प्रचार करने का ऐसा जज्बा है। वो कैसा जज्बा है? आईआईटी का इंजीनियर है, वो भगवा कपड़े पहना है, नीचे एक लुंगी लपेटा है, एक गोल टीका के साथ त्रिपुटी पंडित बन करके चंदन, एक चोटी, और अंग्रेजी में बात कर रहा है। यू मे टेक दिस बुक्स, दिस इज वेरी फाइन स्टैंडर्ड एंड बिलीव। अब वो जब सामने वाला बोलता है अंग्रेजी, पहना चोला काय का है? साधु का, मुंह से निकल रही है अंग्रेजी, और गजब तरीके से सुबह से लेकर शाम तक जो लोग हंस पपीस के जूते पहनते हैं, वो खड़ाऊ पहन करके और गीता बेच रहे हैं। आप कभी देखिएगा, किसी एक इंसान को कोई दिख जाए तो उसके सामने खड़े होकर के पूछिएगा, कौन सी टीस लगी है तुमको कि तुम आईआईटी की इंजीनियरिंग छोड़ करके गीता बेच रहे हो? बेच क्या रहे हो? प्रचार कर रहे हो। क्या क्या टीस है अंदर? टीस लगी है, हम गीता का प्रचार घर घर करेंगे और पूरे विश्व में गीता के उद्बोधन होंगे। गीता के उद्बोधन मतलब अर्जुन और कृष्ण का वह संवाद जो
कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया था। युद्ध के बीच में गीता लिखी गई है और उस गीता लिखने का एक ही उद्देश्य था कि हारे हुए व्यक्ति को ऊपर उठा सके। कभी कल्पना करिएगा अपने जीवन में भी, अगर अर्जुन के जीवन में कष्ट नहीं होते तो अर्जुन कैसा होता, कैसा होता अर्जुन। उसने तो गांडीव छोड़ ही दिया था, वो तो कृष्ण का कमाल था। दोबारा अर्जुन को खड़ा किया, अपना विराट रूप दिखाया, रथ का पहिया उठा करके उंगली में फंसा करके ऐसा घुमाया कि उस रथ के पहिए से अग्नि निकलने लगी। अर्जुन भयभीत हो गए। जब कृष्ण ने कहा तू नहीं मानता है ना, तो मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग करता हूं, मैं वध करूंगा, इनका वध तो होगा। तब अर्जुन ने, आपने वो दृश्य देखा है ना कि अर्जुन पीछे से कृष्ण का दूसरा पैर पकड़ करके खींच रहे हैं। तात, आपने तो संकल्प किया है कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। क्या टीस थी, क्या सोच थी कि उसके गुरु ने युद्ध क्षेत्र में पहले ही संकल्प कर लिया था। किस बात का? मैं जिसकी तरफ रहूंगा, एक तरफ मेरी 6 अक्षौणी सेना है, एक तरफ मैं हूं निहत्ता, किसी भी प्रकार से कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा कुरुक्षेत्र में, जिसको जो चाहिए ले ले। दुर्योधन ने 6 अक्षौणी सेना पहले मांग ली, कृष्ण ने मौका दिया। कृष्ण ने कहा तुम पहले आए ना दुर्योधन, तुम्हें जो चाहिए। एक तरफ मैं निहत्ता, एक तरफ 6 अक्षौणी सेना। अक्षौणी सेना कैसी होती है? 90 करोड़ जिसमें पैदल हो, 90 करोड़ पैदल हो, 90 लाख हाथी हो, 90,000 रथ हो उस पे, और आगे चल कर के 90,000 के बाद 9 लाख ऐसे सैनिक हो जिनको हराना मुश्किल हो। इनको मिला करके 3 से गुणा करने पर जितना आता है उसको एक अक्षौणी सेना कहते हैं। ऐसी ऐसी 6 अक्षौणी सेना एक तरफ निहत्ता कृष्ण। उसने चक्र नहीं निकाला, अपना रथ निकाला, रथ का पहिया निकाला, हाथ में उंगली में फंसा करके 2 हाथ मारे कृष्ण ने। अर्जुन का दिमाग सही हो गया। अर्जुन बोलते हैं अगर ये अपना सुदर्शन निकाल लेंगे तो कमाल कर देंगे। इनने सिर्फ अपने रथ के पहिए से इतनी अग्नि पैदा कर दी। गुरु में कितनी सामर्थ्य है कि नहीं, है ना। हम बार बार कहते हैं तुम धर्म का प्रचार करो, तुम धर्म का प्रचार करते नहीं। जिस दिन हमने अपना चक्र निकाल लिया तुम्हारा क्या होगा सोचो, नहीं होगा। जिस दिन हम रोड में उतर गए धर्म का प्रचार करने, अभी तो जैनों के बीच में बैठे रहते हैं, महाराज आप तो बहुत शालीन हैं, आपकी तो बहुत मर्यादा है, आप तो चुपचाप बैठ करके और शांति से अपने हाल में प्रवचन दीजिए, चुपचाप कमरे में बैठ जाइए। बंधी जेल है, खुली जेल है, खुली जेल है। साधु कहाँ हैं? कहीं जा ही नहीं सकते, कहाँ जाएंगे? चतुर्मास चल रहा है, कहीं नहीं जा सकते हम, है ना। और मान लो कभी हमने चक्र उठा लिया और हम कहीं और चले जाकर के प्रवचन देने लगे, फिर कैसा लगेगा? अरे महाराज ऐसा तो आप करियो मत, आप तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के शिष्य हैं, आप तो ऐसा कर ही नहीं सकते। बिल्कुल हम निश्चित ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कब तक? जब तक आप अपने कर्तव्य में पालन रहेंगे, करेंगे। तुम अर्जुन हो हमारे, तुमने गांडीव नीचे रख दिया तो आज नहीं तो कल हम किसी का पहिया उठा करके जब हाथ से घुमाएंगे तो फिर तुम हमारा पैर पकड़ते फिरोगे। फिर क्या बोलोगे? अरे महाराज जी निवेदन है, निवेदन है, निवेदन है, महाराज जी पूरी समाज एक है, महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी आप सुनो महाराज जी ऐसा नहीं करो महाराज जी। कैसे बोलते हैं फिर, है ना। साधु अपने एक कदम आगे पड़ जाए, शाबक रोड में पैर में खड़ा मिलता है। तुम पहले सोचो ये परिस्थिति तुमने बनाई क्यों? अगर अर्जुन ने गांडीव नहीं छोड़ा होता, अगर अर्जुन अपने
मन से उदास नहीं होते तो फिर कृष्ण को कभी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन गुरु को टीस लग गई, कृष्ण को टीस लग गई किस बात की? इसने तो अपना उत्साह ही भंग कर लिया, आप लोगों ने भी अपना उत्साह पूरा भंग कर लिया। तुम्हें तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है, तुम्हारी जिनवाणी मंदिर में रखी रखी फफूंद खा जाए, तुमको चिंता है? तुमने कभी देखा? जाओ दूर दूर तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अपने मंदिर में जाकर के जहां पर जिनवाणी रखी रहती है ना, सबसे नीचे वाले खंड में जिनवाणी की स्थिति देखना। उसमें भी जिनेंद्र भगवान के वचन हैं, कुछ फटी दीमक खाई हुई किताबें होंगी जो तुम्हारी उपेक्षा के शिकार हो गई। अब तुमने उपेक्षा करी और जिनवाणी की, आपने 12 बज गए। अब वहां पर उन लोगों को क्या टीस लगी है कि वो हर भगवती को ऊंचे हाथ में देते हैं। अखंड ज्योति एक पत्रिका है, एक कल्याण पत्रिका है। गुरुजी इन दोनों पत्रिकाओं की खूब प्रशंसा करते थे। गुरुजी कहते थे कि अखंड ज्योति में जो अध्यात्म छपता है उसको पढ़ करके मन गदगद होता है, और उससे भी ऊंचे स्तर का अध्यात्म मनुष्यों के द्वारा उसमें और कल्याण पत्रिका में होना चाहिए। मुख पृष्ठ है, वो अपने आगम की बात को छोटी सी पत्रिका के माध्यम से घर घर पहुंचाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात है जब वो पत्रिका बहुत बल्क में इकट्ठी किसी के घर में हो जाती है जो उस धर्म को नहीं मानते। कई बार आपके यहाँ भी होता होगा, कुछ बुक्स या कॉमिक्स ऐसी आती हैं जो आपके धर्म से रिलेशन में नहीं है, लेकिन आपके घर में आती हैं। एक समय के बाद आप उसको रद्दी में बेच देते हैं। भैया 40 रुपये 30 रुपये किलो में ले जाओ। 30 रुपये किलो में गई हुई वह पत्रिका कभी समोसे वाले की दुकान तक पहुंच जाती है। उसमें वो एक पन्ना फाड़ता है, एक पन्ना फाड़ करके उसमें समोसा रख करके आपको ऐसा बांध के दे देता है। धागा बांधा, काय में बढ़िया इमरती है, जलेबी है, उसने पन्नी में न रख के कागज में रखी, ऊपर से धागा बना लिया, ले भैया ले जा, गरम समोसा है, खोल लेना। पन्नी में रखेंगे तो पसीज जाएगा। हाँ, तुमने ये कितना बड़ा अपमान होगा। मान लो कभी पता चले कि प्रवचन सार की कोई पुस्तक का एक पन्ना जिसमें लिखा है अहिमिक्खो खल शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूबी नबी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम्पी, कुंद कुंद भगवान का ऊपर प्रवचन सार लिखा हो, नीचे गाथा लिखी हो, नीचे संस्कृत, नीचे हिंदी, और वो पन्ने को फाड़ करके कोई उसमें मिर्ची समोसा मंगौड़ी बेच रहा हो। कल्पना करो कैसा लगेगा। बस महाराज कभी हुआ नहीं, हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, हुआ है। हमने स्टेशनों में देखा है, अहिंसा परमो धर्म की बात करने वाले कुंदकुंद भगवान की देशना को लोगों ने समोसे के नीचे कागज में फंसा करके बेच दिया। जब वो फिका तब उसमें दूर से कुंदकुंद भगवान का साइड में एक छोटा सा चित्र छपा था और नीचे यही गाथा लिखी थी अहिमिक्खो खलु शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूबी। दूसरी बात हुई, उसी कागज के ऊपर एक दूसरा व्यक्ति पैर रख के चला गया, तीसरे ने ट्रेन के बाहर खड़े होकर के लघु शंका कर दी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? टीस नहीं है महाराज जी। यहाँ पे वहां पर कितनी टीस है कि अगर कल्याण पत्रिका अखंड ज्योति कहीं पर भी जैन समाज के नहीं, ये उसमें गीता को मानने वालों में रास्ते में भी दिख गई तो वो उठा करके जेब में रख लेते हैं। किसी की दुकान में गए और इस तरीके का कोई धार्मिक ग्रंथ अगर रद्दी में मिला तो उनने उठा करके घर में ले आए, रद्दी में उसको फटने नहीं दिया। ये बात सिर्फ गीता के साथ होती है ऐसे नहीं, ये तो प्रचार कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। और कौन कर रहा है? कोई मूर्ख लोग नहीं लगे। ऐसा नहीं कि घर में खाने को नहीं था तो 10,000 रुपये महीने में 9,000 रुपये महीने का एक लड़का लगा दिया और वो गीता की पुस्तक बेच रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े घर के लड़के हैं, खानदानी घरों के, BMW मर्सिडीज में चलने वाले, वे टाइम टू टाइम 2 महीने का समय देते हैं।
मैं 2 महीने गीता के प्रचार में दूंगा। मेरी अप्रैल मई की छुट्टी लगेगी, मई जून की छुट्टी लगेगी, सितंबर अक्टूबर की छुट्टी लगेगी, दिसंबर जनवरी की छुट्टी लगेगी। जब भी छुट्टी लगेगी, उनने अपने आप को रजिस्टर्ड नोटिफाई किया है कि मैं 2 महीने प्रचार में दूंगा। 2 महीने अपना घर छोड़ करके वो भगवा पहन करके लगातार उसके प्रचार में करते हैं कि घर घर तक कृष्ण और अर्जुन का संवाद पहुंच सके। आपको कभी टीस लगी है ऐसी? कोई नहीं लगी ना? हम महाराज, हम तो किसी और के साथ जीते हैं। तुमने तो ब्याह भी किसी और के साथ किया है। तुम पत्नी के साथ भी तुम्हारा ब्याह थोड़ी हुआ है, वो तो तुम मजबूरी में घर में काम करने वाली बाई की कमी थी। एक ऐसी महिला चाहिए थी जो हमारी माँ को उठा सके, हमारे पिताजी को गरम रोटी खिला सके, हमारे घर में साफ सफाई कर सके, ईमानदारी से हम पैसा दें तो अलमारी में रख सके, हमारे लिए सुख दे सके शरीर का और बच्चा पैदा कर सके। इसलिए तुम एक महिला घर में ले आए, और वो भी गैया थी, चुपचाप सब जानते हुए भी तुम्हारे साथ बन गई, है ना। 1, 2, 5 तोला सोना दे दिया, एक बिस्तर दे दिया, और बाद में झाड़ू दे दी, ले भाई लगी रह। अब वो सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती है चौका की पट्टी साफ करने में, सुबह से शाम तक हग्गू मुत्तू पुच्छू साफ करने में, बच्चे का हगीज पपीज बदलने में, फिर यहाँ झाड़ू लगाती है, वहाँ झाड़ू लगाती है। तुमने उस महिला से थोड़ी शादी करी है। तुमने महिला जो घर के अंदर लाए हो, सही बता दो, तुम उस महिला को सम्मान के साथ लाए थे कि जुगाड़ के साथ लाए थे? सही बोलो रे गांव वालों। ऐसी जगह कौवा काटेगा, दवाई नहीं लगा पाओगे, है ना। वो महिला को लेकर के आए जुगाड़ के तहत। जुगाड़ कैसा देख लिया, पहले ताकतवर फर्म है। पहला शब्द रहता है कि हमारी ससुराल ताकतवर होनी चाहिए, ताकतवर ससुराल होनी चाहिए। एक आध एमएलए मिनिस्टर से अगर मान लो संपर्क है तो और अच्छी बात है। लाना तो तुमको काम करने वाली बाई थी, तो तुमने उसके साथ भी विवाह नहीं किया, उसके साथ एक एडजस्टमेंट कर लिया। एडजस्टमेंट कैसा है? हम है ना, हम है, हो अच्छा तुम हो। बाद में बोले नहीं हम नहीं है, जो झाड़ू है ना, झाड़ू ले, झाड़ू दे दी उसको। उसको ये नहीं पता कि तुम धर्म कितना करते हो। उसको तवा के बारे में पता है, बिलना के बारे में पता है, चौके के बारे में पता है, बाकी सब दुनिया की बहुत कम जानकारी है। ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है, आप इससे भागिएगा मत। अंतर मन में इस बात को स्वीकार कर लो। इधर टीस लगनी चाहिए कि मैं कुछ और भी कर सकती थी, लेकिन मेरे हाथ में साजिश के तहत ये झाड़ू पोंछा और चड्डी बनियान धोने के बिम बार और बर्तन ये सब पकड़ा दिए गए। साजिश थी तुम्हारे साथ, तुमने उस साजिश को समझा नहीं, और तुमने बहुमान समझ करके अरे मैं तो पतिव्रता हूँ, मैं तो यही करूँगी, हम तो इसी के लिए पैदा हुए हैं, और तुम लगी रही और आज भी लगी हो। और मरने के 1 दिन पहले तक महिला की खासियत है, आचार्य जी बोलते हैं, जितनी धरती में सहन करने की क्षमता होती है, इतनी महिला के अंदर होती है। धरती की छाती में कुदाल चला दो, धरती कुछ नहीं कहती। महिला मर रही होगी ना, उस वक्त भी ऐसे बोलेगी, पापा को खाना खिला दिया? हाँ बेटा, हाँ मम्मी पापा को खाना खिला दिया, तुम पापा खुद खड़े हैं, ऐसे इशारे से बोलती खाना खा लो। उसकी दयालुता देखो तुम, दयालुता देखो। वो महिला मरने के 1 दिन पहले पूछ रही है अपनी बहू से, सास से, पापा को खाना खिला दिया। अब उन्हीं महिलाओं से कहूंगा, अपने घर में पति से जाकर के बोलो, इस घर में हमारी हैसियत क्या है? क्या मैं 400 रुपये रोज की महिला हूं इस घर में कि नहीं? पति से पूछो एक बार, और उससे बोलो, क्या मुझे 400 रुपये रोज खर्चे का तुम दे सकते हो? अरे तुम्हारा पूरा घर है, मालकिन हो तुम। मालकिन तो हैं, ये डायलॉग तो बहुत अच्छा है, मालकिन तो हम हैं, ये तो हमको तुमने बताया है। लेकिन जो गड्डी जो तिजोरी में रखी हैं 20 लाख 25 लाख, देख रही हैं आपकी तरफ, 50 लाख है ना, उसमें से कितना लेने का हक है? तुम्हारे कोई ने हाथ रोका है क्या? हाथ रोका है कि नहीं रोका, ये बात की बात है। पहले ये बताओ, क्या प्रतिदिन मुझे 400 रुपये पाने का हक है कि नहीं? घर के अंदर अपनी सैलरी तय करो।
सारी सुविधाओं के बावजूद मेरी एक सैलरी तय होगी, मुझे 400 रुपये मिलेंगे कि 4000 रोज के मिलेंगे कि 1000 मिलेंगे। जिसका पति जितना ताकतवर हो, अपनी सैलरी तय कर लीजिए। आप लोग सारी दुनिया की महिलाओं से कहना है, घर के अंदर सारे मेंटेनेंस के चार्जेस लगेंगे। दुनिया में तो लगते हैं महाराज उल्टी पट्टी मत पढ़ाओ, घर में एक नया खर्चा और खड़ा हो जाएगा। काहे को उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो? वो हमारी पत्नी लगातार हमको घूरे जा रही है। हम हैं करोड़पति, अगर हमारी पत्नी ने कह दिया कि रोज के 10,000 हमारे बनते हैं कि नहीं बनते, अब कौन पति मना कर सकता है? बोलेगा हाँ बनते हैं, 10,000 महीने के बनते हैं तो महीने का 3 लाख, रोज के बनते हैं तो महीने का 3 लाख हो गया है। इस हिसाब से 30 साल से मेहनत कर रही हूँ, 4.5 करोड़ रुपए की राशि हमारे अकाउंट में जमा करा दी जाए। अरे बोले महाराज ये उल्टी पट्टी पढ़ा दी, विनम सागर जी ने ऐसा प्रवचन दिया पूरे संसार में आग लग गई। महाराज ऐसा प्रवचन मत दीजिए। हाँ ठीक है, नहीं देता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन यथार्थ की स्थिति का अवबोध तो होना चाहिए। स्थिति के बारे में सबको सही जानकारियाँ मिलनी चाहिए और मिलती है। जब हम बताते हैं तब आपको एहसास होता है। ये आपकी एक गुप्त शक्ति है, गुप्त शक्ति है, गुप्त प्रभावना है जो आपको कभी बताई नहीं गई। साज समाज करके बढ़िया घोड़े के ऊपर बैठ करके और बढ़िया रिसेप्शन करा करके ऐसी परमानेंट काम वाली बाई लाए हम घर के अंदर, उसको आज तक इस बात का एहसास ही नहीं है कि तुम काम वाली बाई हो। तुम्हें कभी एहसास ही नहीं है। तुम समझते हो तुम्हारे पति ने तुमसे शादी करी। तुम्हारा पति सबसे ज्यादा टाइम आज की डेट में किसके साथ एक्सपेंड करता है बता दो? देखो आधे के मुंह में मोबाइल है। कुछ लोग कहेंगी हमारे पति ने आधे से ज़्यादा समय मुंह फुलाए रहते हैं। किसी ने गुस्से के साथ शादी करी, किसी ने लोभ के साथ शादी करी, किसी ने पैसे के साथ शादी करी। कोई बोलता है, पति बोलता है जब मैं 8 घंटा सो लूँ उसके बाद डिस्टर्ब करना। तो तुमने नींद के साथ शादी करी, तुमने पत्नी के साथ कब करी? अरे बोले महाराज गलती हो गई, अब इतना मत उखाड़िए। आप सब बोल देते हैं, पूरी दुनिया सुन लेती है, फिर पूरी दुनिया में आपके बात में तहलका मचता है। क्या जैन क्या अजैन सब आपके प्रवचन सुनते हैं, फिर सबके घर में विवाद होगा, नया खर्चा शुरू हो जाएगा। महाराज कृपया करके इस महंगाई के जमाने में नया खर्चा मत करिए। महिलाओं अच्छे से ताली बजाओ, कैमरे में ताली की आवाज जाती है। जीवन है, इस जीवन के यथार्थ को देखना है ना। अब देखिए कि आपको ये तो थोड़ा सा कौतुक कर दिया कि आपको भी दोनों की यथार्थता समझ में आए, और कौतुक नहीं है, यथार्थ ही है। हंसी में मत लेना, सीरियस लेना, टू बी सीरियस। अब आगे गुरुजी कहते हैं जिस बात को कि गीता बेचने वाले को टीस है, उस महिला को भी टीस है घर के अंदर जो झाड़ू पोछा लगा रही है। वो अपने बच्चे को तैयार करती बोलती जाओ थोड़ा गीता का प्रचार करो, जाओ जाओ, 2 महीने की छुट्टी है ना, जाओ, वो जैसा बोले वैसा करना। अब उसके कारण उनके धर्म का जबरदस्त प्रचार है। IIT इंजीनियरिंग किया हुआ, MBA CA CFA किया हुआ, गूगल में जॉब करने वाले लड़के 15 दिन का 20 दिन का समय देते हैं। किसी भी गांव में खड़े होकर के अच्छे चेहरे प्रचार करते मिलेंगे, उनको हल्के में मत लीजिएगा। उनकी माँ ने प्रेरणा दी है, जाइए धर्म का प्रचार करिए। माँ से कहना चाहता हूँ, भले तुम्हारी त्रासदी वाली जीवन थी, तुम्हारे हाथ में 3 चीज़ तो जबरदस्त थी। स्त्री होकर के तुम्हारा विवाह होकर के आया, एक स्त्री के हाथ में उसका पति होता है। वो पति को ऐसा, जैसे वो पतंग होती ना, तो ऐसा ठुमका लगाओ तो यहाँ की पतंग यहाँ चली आती है। ऐसे ही होता है पति, ऐसा थोड़ा सा ठुमका लगाएंगे नहीं ना तो यहाँ से इधर। ये भी होता है, ये भी कमाल है। स्त्री के हाथ में उसका पुत्र होता है। पुत्र को वो जैसा चाहे वैसा तैयार कर सकती है। स्त्री के हाथ में पति का धन होता है। 3 चीजें स्त्री के हाथ में होती हैं। मेरे पास जो लोग दान के लिए आते हैं उसमें पति ने बहुत कम अनुमोदना करी। पहले वो पीछे देखता है ऐसे, फिर वो धीरे से बोलती है हाँ महाराज श्री ठीक है। अभी तो यहीं पे बैठी हैं। उनके मियाँ जी से तो कुछ मुंह से निकल ही ना रहा था। उनके जो भाई साहब थे श्रीमान जी, वो तो
ऐसा हमने कहा ऐसा करो, हमने कहा ऐसा तो करो एक बार। पत्नी कहती है अरे हाँ महाराज जी हमने दिए ना, बात खत्म, हमने दिए। हमने कहा धन्य है भगवती, तू तो सही है, ये काहे को बुद्ध बन के बैठा। बोले हम पैसा है लेकिन हम खर्चा नहीं कर सकते। फिर हमको समझ में आया कि पति की कोई नस जो है ये पत्नी महोदय ने दबाई होगी। कैसे दबाई होगी? बोले तुम्हारे कोई पाप होंगे वो जानती होगी, तुम्हारे पाप होंगे वो जानती होगी, वो कभी किसी उसने कहे नहीं। अब इसका तुम सर्विस चार्ज देते हो, किस बात का? अगर हमारे पाप तुमने दुनिया के सामने कह दिए तो गड़बड़ हो जाएगी, इज्जत बर्बाद हो जाएगी। सोचो तुम्हारी पत्नी एक बार हमारे पास आके रो ले और कहे कि महाराज जी हमारे पति के 3 मैरिटिकल अफेयर है, हमारे पति का एक मकान और है, वहाँ पे एक पत्नी और रखे, इनका एक और बच्चा है। ये हकीकतें अगर तुम्हारी हमको पता चल जाए और हम माइक से पूरे संसार में बता दें तो तेरा क्या होगा रे कालिया? तो बोले महाराज इसलिए तो हम दूर ही रहते हैं, है ना। दूर मत रहो, उस यथार्थ को समझो कि उनने कुछ तुम्हारा यथार्थ जानती है, इसलिए तुम मुझसे चुपचाप दबते चले आ रहे। वो पत्नी खुद नहीं निकल पाती ना तो बच्चे को तैयार करती है, जाओ। आपने कभी अपने बच्चे को गर्मी की छुट्टी में, जवान बच्चे को महाराज के पास भेजा, जाओ 2 महीने महाराज जी के साथ रहना। हमारे साथ बड़े घर के कुछ बच्चे ऐसे चलते हैं, पिछले 3 महीने से वो घर नहीं गया, 3 महीने से। अभी कलश स्थापना में उसके पिताजी आए, उसने कहा तेरी फ्लाइट का टिकट ले आया हूँ, तू घर चल। बोलते दिमाग खराब है, यहाँ पे काम है, यहाँ के काम करो कि तुम्हारी दुकान संभालू। बच्चे के मन के अंदर दिव्यता इस बात की पैदा हो गई है कि दुकान से ज्यादा धर्म है। जिसके पिता की रोज की 25 लाख रुपए की रिटेल काउंटर की सेल हो, बड़ा लड़का साधु के साथ लगातार घूम रहा हो, और ऐसे एक बच्चे नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। जितने मुनि संघ दिखते हैं, जो बड़े बड़े फर्म वाले हैं, बड़े बड़े नेम और फेम वाले हैं, उनके साथ जो आसपास परिकर में लोग रह रहे हैं, वो या तो आईआईटी का इंजीनियर रह रहा है, या किसी बड़े घर का लड़का रह रहा है, या फिर बड़े घर का पिता रह रहा है, रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर रह रहे हैं, एसडीओ रह रहे हैं, एसडीओपी रह रहे हैं, और सिंपल रह करके सब मैनेज कर रहे हैं। ये भी प्रचार का एक जबरदस्त तरीका है। आपने ये दृश्य नहीं देखा, आप इसमें भी देखिए कि अगर आपके पास समय है तो आप ईमानदारी के साथ साधु को 2 महीना दीजिए। महाराज मैं अपने जीवन का 1 महीना आपके साथ रहूंगा, जब भी रहूंगा साल में 1 महीना आपके साथ रहूंगा। 15 ईमानदार लोग खड़े हो गए कि 1 महीना आपके साथ रहूंगा। इस तरीके से साधु की ताकत और बढ़ जाती है। प्रचार करने में सरलता और सहजता होती है। गीता वाले तो ये कमाल कर लेते हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन वाले ये कमाल नहीं कर पाते, क्योंकि मन में टीस नहीं है। अब आप इसके दूसरे पक्ष को भी देखिएगा। वो उनका नाम नहीं लेता मैं मुंह से, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि गुरुजी बोलते थे स्वधर्म की बात करो। लेकिन एक कौम ऐसी भी है जिस कौम को इतनी टीस है कि वो पूरी दुनिया में अपने देवालय खोल रही है। पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ। अभी मैं भोपाल में था 2 साल 3 साल पहले, तो चौक का मंदिर है, चौक के मंदिर के आसपास पूरे जैनों के मकान को वो झोला का ऐसा गड्डी फेंक करके खरीद लेते हैं, व्यापार खरीद लेते हैं। कौम को बढ़ाने के लिए इतना सपोर्ट कर रही है। 122 रुपए की साड़ी 56 रुपए में मिल रही है, वो बेच रहे हैं। 10 महीने 15 महीने 2 साल तक बेची। मोहल्ले की 5 दुकानें बंद हुई, 5 दुकानें अपनी दुकान बेच करके गए, वो शिफ्ट हो गए। क्यों? अपने धर्म को बढ़ाते चलो। टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक से वो धर्म को बढ़ा रहे हैं, और टेक्निक से धर्म को बढ़ा करके लगातार अपने धर्म को डेवलप किए जा रहे हैं। क्या टीस है अच्छा बताओ उनको? उनके धर्म में तो कभी गोलियां भी नहीं चली, उनके ना कोई मंदिर तोड़े गए, ना उनकी मूर्तियां उनके यहाँ थी नहीं तो उनने तोड़ी भी नहीं। उनके साथ कोई लॉस नहीं हुआ। लॉस नहीं होने के बावजूद वो अपनी कौम को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, कौम बढ़ा रहे हैं। उनके यहाँ नियम है, आपके यहाँ तो एक के बाद ही
ऑपरेशन हो जाते हैं, उनका नियम है। हमारे यहाँ उसने बोला है तू पैदा कर, खाने को मिलेगा, मिलता है। आदमी टूल टान पाना लेकर के ही आता है। हर आदमी इंजीनियर है, क्या कोई भूखा नहीं मर रहा उस कौम में, कोई भूखा नहीं मर रहा। उनकी महिलाओं के कैलिबर और आपके कैलिबर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उनके यहाँ की सोच जबरदस्त है। हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, सहजता में जो होगा हम उसका स्वागत करेंगे। 4 संतानें 5 संतानें सहजता में दे रहे हैं। किसके लिए? धर्म में कुर्बान है। किस बात की टीस है? लगातार अंदर मेहनत किए जा रहे हैं। उनका दिन आएगा, वो अपने आप अपने एक जो उनका स्थान निश्चित है, दोपहर में 1:30-2 बजे आकर के खड़े हो जाएंगे। जब वापस वहां से निकलते हैं तो लोगों में दहशत मचती है। कलौ एकता बलन का सूत्र सार्थक कर रहे हैं वो लोग। जरूरत हमको थी, इंप्लीमेंट वो कर रहे हैं। और ऐसा गजब का इंप्लीमेंट करते हैं कि जब वो एक साथ अपने भगवान की प्रार्थना करते हैं तो लोग दहशत में आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। टीस है, हम प्रचार भी करेंगे, हम अपने आयतनों का निर्माण भी करेंगे, हम अपने लिए रुकने के लिए स्थान भी बनाएंगे, प्रवचन के लिए सबसे बेहतरीन व्यवस्थाएं भी करेंगे, खैरात खाने भी खोलेंगे। उनकी सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। आदमी गरीब दिख रहा है, पैसा लगातार आ रहा है। ये वो लोग हैं जिनको अंदर धर्म के प्रति पता नहीं कहाँ से भावना डाली गई। वो कहते हैं हम एक के अलावा दुनिया में किसी से नहीं डरते, किसी से नहीं डरता। वो कितने भी नेम और फेम में हो जाए, बोले डर, अरे तेरे से काहे का डरना, डरेंगे हम उससे जिससे डरने लायक है। और हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम उससे नहीं डरते, बाकी दुनिया में सबसे डरते हैं। तुम पड़ोसी से डरते हो, वो पड़ोसी से नहीं डरता, वो अपने भगवान से मात्र डरता है। और एक ही का खौफ उनके घर के अंदर पैदा किया गया। उनके घर के अंदर की शालीनता है। हमने देखा है, एक बच्ची है, उसने चलना शुरू किया है तो उसके गाल पे ऐसे रुमाल बांध दिया जाता है। आप देखिएगा कभी, छोटी सी बच्ची भी विद्यालय जाती है तो उसके ऊपर एक कैफन बना रहता है। क्यों? ये हमारे यहाँ के फंडामेंटल रूल्स हैं। हमारे यहाँ का कोई फंडामेंटल रूल्स नहीं है। हमारे यहाँ तो स्वतंत्रता है। वक्त बर्बाद ना बेकार की बातों में कीजिए। क्यों? ये हमने सीख लिया, वक्त बर्बाद ना बेकार की बातों में कीजिए। लेकिन उनको ये सब चीज़ें बेकार की बातें नहीं लगती। वे ड्रेस कोड से अपने धार्मिक होने का परिचय दे देते हैं। वे अपनी दाढ़ी बनाने के तरीके से भी अपने धार्मिक होने का परिचय दे देते हैं। वे अपने प्रार्थना करने के तरीके से अपने धार्मिक होने का परिचय दे देते हैं। तुम तो अपने पर्युषण पर्व में इधर उधर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लोगे, वो तो उनके पर्युषण आते हैं तो वो थूक भी नहीं गुटकते। इधर थूक बन गया, अंदर नहीं डालना। क्यों? हमारे पर्युषण खराब हो जाएंगे। उनको इतना सिखाया गया, वो अपने पर्युषण में इतना गजब के कमाल करते हैं। हमारे यहाँ पर्युषण पर्व चल रहा है, वे भाई साहब क्या, अरे यार देखो हमसे नहीं बनता है ना, ये आप हैं, ये आप हैं, ये आप हैं। आपके यहाँ का पर्युषण चल रहा है और आप होटल में बैठ करके खा रहे हैं, ये आप हैं। उनके यहाँ नहीं होता। उनके यहाँ गरीबी कितनी भी हो घर के अंदर, हमारे पर्युषण आए हैं तो हम शिद्दत से उसका पालन करने वाले हैं। मर जाएंगे, अपना पर्युषण का एक भी दिन खराब नहीं करते। और अगर एक दिन भी खराब हो जाए तो अपने वहाँ तक जा कर के पाप को धो करके रो करके आते हैं कि इस बार पर्युषण का एक दिन हमारा खराब हो गया। तुमने कौन सी ईमानदारी के साथ अपने पर्युषण पर्व का पालन किया रे? थोड़ा बता देना रे गांव वाले हैं, सीखो उनसे। इसको अन्योन्याश्रय भाव कहते हैं। उनका 1 महीने का पर्युषण चलता है। 1 महीने के पर्युषण में एक दिन हराम नहीं होता। एक दिन सुबह सुबह 3:45 बजे बता दिया जाता है कि तुम्हारे व्रत की मर्यादाएं शुरू हो गई हैं। अब जब तक शाम ना हो जाएगी, मान्यता जैसी भी है उनकी, लेकिन कट्टरता, कठोरता और अनुशासन कितना जबरदस्त है। ये चीज़ देख लो, आँख में देखना जरूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ तो घर में गाना चलता है ना,
शराब चीज ही ऐसी है न छोड़ी जाए, वो तेरे यार के जैसी है न छोड़ी जाए। हमारे यहाँ पर्यूषण पर्व में कब, जिस दिन पर्यूषण पर्व आएगा उसी दिन, ऐसा नहीं होता। पर्यूषण पर्व के 15 दिन पहले से माहौल बना दिए जाते हैं घर के अंदर। 15 दिन पहले से बोल दिया जाता है अगले हफ्ते से चौथ से पर्यूषण लग रहे हैं, इस चतुर्थी से घर में आलू आना बंद, इस चतुर्थी से घर में 15 दिन पहले प्रिपरेशन, 15 दिन पहले की तैयारी एग्जाम की ईमानदारी से हो सके। 15 दिन पहले से घर में आलू प्याज लहसुन अदरक कांदा सब्जी भाजी पाला आना धीरे धीरे करके बंद, पहले से गणंत बंद कर दी हमने, अभी से बंद कर दी। अभी से बंद करेंगे, लौकी में लाएंगे, फिर धीरे धीरे लौकी से ला करके मूंग की दाल पे लाएंगे, तब जाकर के चतुर्थी इसकी सही निकलेगी। तेरस के दिन पहले क्या करते हैं, दासन चौथ मनाते हैं ना। दासन चौथ में क्या होता है, रोड तीज होती है, दासन चौथ मनती है, मोटे मोटे रोड बनेंगे, अच्छा घी डालेंगे, मस्सा लगा करके अजवाइन डाल करके तुरई की रोटी के साथ गप गप गप, और उसके ऊपर अच्छी खीर खा लो, उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स खा लो। ठूसने से पर्यूषण पर्व नहीं होते, ठोकने से पर्यूषण पर्व होते हैं। पर्यूषण पर्व अपने आप को ठोकने का नाम है। अपने साथ हम खुद ऐसा संविधान लागू करेंगे अपने शरीर के साथ, इन्हीं महिलाओं की जवाबदारी रहती है। ये 15 दिन पहले से आवाज लगाइएगा पर्यूषण पर्व के, कि पर्यूषण पर्व अगले पंचमी से शुरू होने वाले हैं। इस पंचमी से घर में आलू प्याज लहसुन नहीं आएगा। बच्चों की मानसिकता धीरे धीरे बदलती है, घर के मैले धीरे धीरे साफ होते हैं। अभी 2.5 किलो आलू पड़ा है, 4 दिन तो चले ही जाएंगे। किसी बच्चे ने एक प्याज छुपा के रख ली, बोले अब प्याज नहीं आ रही घर के अंदर, तो 1 हफ्ता और चल जाएगी। हर हाल में 10 दिन में तुम्हारे घर से चौके से अब द्रव्यों की गंध गायब। जितनी चक्कुएं होती है ना, पर्यूषण पर्व से पहले सारे चक्कुएं, जो कढ़ैया जिसमें आप आलू प्याज लहसुन बनाते हो कभी घर के अंदर, उसको उल्टी करके आग में पका करके साफ सुथरा करके किनारे रख लेते हैं। दाल चावल सब्जी सब व्यवस्थित कर लेते हैं, चौकी चक्की पूरी खोल करके धो करके साफ कर लेते हैं, और सोले की व्यवस्था बना करके तय कर लेते हैं कि अब 10 दिन हमारे ईमानदारी वाले निकलेंगे। उनके तो 1 महीने के पर्यूषण ईमानदारी वाले निकलते हैं भाई साहब। निकलते कि नहीं निकलते, देखे होंगे ना हम लोगों ने भी, आपके आसपास रहते हैं। 24 घंटे हाथ में माला रहती है, 24 घंटे। क्या चल रहा है, अभी हमारे पर्यूषण चल रहे हैं, माला के अलावा कोई बात नहीं है। और उन्हीं पर्यूषणों में कोई जैन समाज के व्यक्ति सिगरेट पीता दिख जाए, गुटखा खाता दिख जाए, बाहर का समोसा खाता हुआ दिख जाए, गाली गलौज करता दिख जाए। पर्यूषण पर्व अगर आपको मनाना है, मनाए हैं आपने 1000 बार अपने 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 तरीके से, गुरु के तरीके से कुछ नहीं किया। अरे गुरु जी आपका तरीका बहुत भारी है भाई, हमको नहीं समझ में आता, इतना मुश्किल हो जाता है। तुमको मुश्किल है, उनको आसान है। 40 करोड़ की जनता होने को भाई उनकी देश के अंदर 40 करोड़ लोग, जो लोग मांस खाने वाले हैं, वो साधना कर लेते हैं 1-1 महीने तक। तुम 10 दिन तक सफल नहीं हो सकते, हो तो सकते हैं महाराज, कोई संबोधने वाला नहीं मिला महाराज, तो तैयारी अभी से कर लीजिएगा। पर्यूषण पर्व के 15 दिन पहले अपने घर का माहौल बदल दीजिए। 15 दिन पहले से तय कर लीजिए आपके कपड़े कहाँ हैं, धोती दुपट्टा कहाँ हैं, आपकी इस वाइट ड्रेस कहाँ है, हथकरघा के कपड़े कहाँ हैं, शाम की चीज़ें कहाँ हैं, एकासन के उपकरण कहाँ हैं। जिस दिन चौथ लग जाएगी उसी दिन घर के उठेंगे, वो पत्नी धीरे से बोलेगी, ए थोड़ा राजमा और छोला ले आना, कल से पर्यूषण लग रहे हैं। तो राजमा और छोला आ गए, क्योंकि पर्यूषण पर्व में 10 दिन जैनियों के यहाँ हरी नहीं खाई जाती। बड़े दयालु हैं आप, है ना, 10 दिन हरी नहीं खाई जाती। हाँ महाराज, और बाकी सब गप सप होता रहता है। इसकी 30 अंदर होनी चाहिए। उनके यहाँ का ऐसा जबरदस्त मैकेनिज्म है, उनके यहाँ के ऐसे जबरदस्त तरीके से प्रभावना है कि वो बचपन से बच्चों को उसी स्टैंडर्ड पे डालते हैं। इसी स्टैंडर्ड पे आपको रहना है, घर से बाहर निकलोगी इसको पहले ढांक के जाओ, ऐसे नहीं जा सकती। हमारे यहाँ कोई बंधन नहीं है। हमारे यहाँ तो अब आपके यहाँ की बच्ची का अगर बलात हो जाए तो उसमें से पड़ोसी की जवाबदारी है कि आपकी बच्ची की भी है।
निमित्त नैमित्तिक संबंध है भाई साहब, है ना। निमित्त और उपादान में निमित्त ऐसा मिलेगा नहीं, गलती ऐसी होगी नहीं। निमित्त ऐसे मिलेंगे तो कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी प्रकार की गलतियां कर सकता है। ये हमने कभी सीखा नहीं, हमने तो बस उतना ही सीखा, क्योंकि यहाँ पर सुनने करके समझने थोड़ी आते हैं, सुनने आते हैं। सुन लिया महाराज जी, और ठीक है अब घर जा रहे हैं, अब जैसे थे हम वैसे ही रहेंगे। यहाँ से जाएंगे दुपट्टा उठा करके निकाल करके डिक्की में डाल देंगे, क्यों, अब इसका काम नहीं है। वो तो महाराज जी के पास गए थे तब ईमानदार होना था। अरे हमने हमेशा कहा साधु के सामने बेईमानी के साथ आओगे तो साधु अपनी नजरें नीची कर लेगा, हमको खुद ही नहीं देखना, तुम क्या दिखाओगे। लेकिन दुनिया के सामने जाओगे तो दुनिया अपनी नजरें ऊंची कर लेगी। बोले देखो एक नमूना ये भी निकल रहे हैं। जब आप फटा जीन्स पहन करके जवान 20 साल की बेटी जाएगी तो साधु के पास आएगी ना, तो साधु ऐसे बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं। गुरु जी को देखना, वो नीचे करने के चक्कर में उनकी पूरी गर्दन ऐसी हो गई। क्यों, हमें तुम्हें बिना देखे बात करनी आती है, हमको आती है, तुमको बिना देखे बात करते, लेकिन दुनिया को तो नहीं आती ना, दुनिया को नहीं आती। तुम वहां पे फटा पहन के निकलते हो, फिर दुनिया तुमको देखती है, फिर तुम्हारे घर की लड़की कहाँ चली जाती है, ड्राइवर के साथ ही भाग गई महाराज। अल्लाह, ड्राइवर के पास क्या है, अरे महाराज जिस तरीके से वो हमसे व्यवहार करता है, जिस तरीके से वो अच्छे से बोलता है, परिवार के लोग अच्छे से नहीं बोलते, इतनी सी बात पसंद आ गई, मैं रहने वाली महलों की कहाँ चली, झोपड़पट्टी में। फिर बाद में बोलती हैं क्या अब चू रहा है, अब करे हैं लव मैरिज तो शादी की सौदा तो भोगनी पड़ेगी। इसमें बचने बचाने का खेल है। कृष्ण अर्जुन के संवाद से हमको सीखना है कि हम अपने घर में परिवार वालों के लिए भी कृष्ण बन सकें, परिवार वालों को भी गीता का, धर्म का उद्बोधन खुद दे सकें। आपको लगता है सिर्फ मुनि महाराज देंगे तब काम बनेगा, ऐसा थोड़ी बनेगा काम। हमारे पास तक आपका बच्चा आएगा तो हम उसको समझा देंगे, लेकिन अगर हमारे पास आपका बच्चा नहीं आएगा तो आप तो समझाएंगे ना उसको। उनके घरों में भी चलता है ना, हम वहाँ जाकर के नहीं कर पाए इबादत तो हम क्या करते हैं, घर के अंदर भी कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो ना घर में होती है ना मंदिर में होती है। अरे महाराज जी हमारा लड़का IIT कर रहा है, अब ये पढ़ाई करेगा कि धर्म करेगा। उनके यहाँ भी IIT होती है, उनके यहाँ भी IIM होते हैं, उनके यहाँ भी परमाणु बम बनाने की स्किल्स डेवलपमेंट होती हैं, उनके यहाँ भी सब होता है, लेकिन उनके यहाँ ऐसा नहीं होता जैसा इधर होता है। ये सीखने वाली चीज़ अन्योन्याश्रय भाव होता है। पड़ोसी को देख करके पड़ोसी भी बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है। आप देखो उस कौम को, देखो जिस कौम में टीस है, इंजीनियर होकर के गीता दे रहा है, लोगों को ज्ञान दे रहा है, पहुंच जाए, धन की प्रभाव न करना मेरे परिवार का कर्तव्य है। उस कौम को देखो जो अपने पर्यूषण 1 महीने की ईमानदारी के साथ निकाल रहे हैं, थूक तक नहीं गुटक रहे उन लोग, थूक तक है। लेकिन सही बात बोलो तो, बोलो ना, है ना सही बात। तीसरी कौम दिखाता हूं, उनके भगवान इस धरती पे आए ही नहीं। हम जगदलपुर नक्सलाइट एरिया में जा रहे थे, दल्ली राजहरा का केस काल की घाटी का एरिया पार किया, उधर के बगल में बियाबान जंगल में 1 लाख लोगों की प्रार्थना का स्थल बनाया उनने। इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा बनाया, कितना बड़ा बनाया, 1 लाख लोग आकर के वहां पर प्रार्थना कर सकें। चल रहा है उनकी प्रार्थना। वो उनको कैसी टीस है, उनके यहां तो तुम्हारे जैसा कोई धर्मगुरु नहीं है ना। उनके यहां कोई ऐसा धर्मगुरु है क्या जो दिगंबर रहता हो, केशलोच करता हो? उनके यहां कोई ऐसा धर्मगुरु है जो एक समय का भोजन करता हो? कुछ नहीं, आराम से छक के दारू पीते हैं, छक के दारू पीते हैं, छक के मांस खाते हैं, है ना। और उसके बाद कैसे दान देते हैं। 100 देश हैं उस कौम के, 100 देश पूरे वर्ल्ड में। कितने हैं? 100 देश हैं। 100 देश मिलकर के चैरिटी करते हैं। चैरिटी की ताकत उनकी जबरदस्त है, तुम्हारी कुछ ना है। तुमसे तो वहां पर एक आदमी पूरा एक शहर संभाल लेता है। इस शहर में जितने धर्मालय होंगे उन सारे की खर्चे की जवाबदारी हमारी। यूरोप कंट्री से पैसा आया, वहां पर 1 लाख लोगों की प्रार्थना करने का स्थान बना दिया। सरकार ने उनको जमीन दे दी, नहीं दी तो हमने तंत्र से लड़ करके ले ली। वो ले लेते हैं, उनके पास इतनी पकड़ है ऊपर तक। कैसी पकड़ है ऊपर तक? सर ये हम यहाँ पर एक बहुत अच्छा धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, वेलफेयर सोसाइटी है,
वेलफेयर सोसाइटी के नाम पर उन्होंने आदिवासी कल्याण योजना निकाली, उनके प्रार्थना का, रहने का, भोजन की व्यवस्था करी, एजुकेशन की थोड़ी सी व्यवस्था करी। जो व्यक्ति जिसका नाम राम था उसने पीछे से जोसेफ शब्द लगा लिया। उनकी कौम में जो डेडिकेशन है, उनको डेडिकेशन मात्र नहीं है, इसको समझना, मात्र डेडिकेशन नहीं है, उनको टीस है। किस बात की? मुझे अपने प्रभु को पूरे विश्व में फैलाना है। और आदमी पैसा कमाता है, पैसा कमाने के बाद अपने प्रभु की प्रभावना के लिए कितना खर्च करता है, कितना। आजादी के बाद भी तुम संडे मंडे को सोमवार मंगलवार में बदल नहीं पाए, उसके बाद भी जनवरी फरवरी कार्तिक कृष्ण फागुन आषाढ़ इसमें बदल नहीं पाई। आज भी तुमको छुट्टी मिलती है उन्हीं के नाम पे। क्यों? क्योंकि वो अपने संडे को अपने भगवान के यहाँ जाकर के प्रार्थना करते हैं, इसलिए आज भी भारत में संडे की छुट्टी है। सोचिए कितनी हंसी की बात। 70 करोड़ हिंदू रहता है, सरकार से बोलो ना भाई एक बार, मंगलवार को छुट्टी करना, हनुमान जी के मंदिर जाकर के पूजा करके आनी है। 70 करोड़ की बाहुलता वाले संडे के दिन छुट्टी ले लेते हैं और मंगलवार के दिन सुबह सुबह जाम में चले जाते हैं। ये छुट्टी जो मिली थी, ये इसी चक्कर में मिली थी भाई साहब, कि संडे को दिन जितने भी उस कौम के धर्म करने वाले लोग हैं, ये अपने भगवान के साथ पूरा दिन रह सकें। पूरा दिन धार्मिक सिद्धांतों के चक्कर में संडे संडे क्लोज, एक कहता है फ्राइडे क्लोज, हम कहते हैं ऑल टाइम 24/7 इंटू 365। हम ऑन टाइम ऑन हैं। सुबह 7 बजे सामान चाहिए, हमसे ले लो। रात को 12 बजे चाहिए, हमसे ले लो। 10-12 किलोमीटर दूर दुकान है, किसी ने कह दिया भैया 2 बोरा सामान चाहिए, अरे आ रहे भैया, आ रहे। लड़के को चाबी लेकर के भेज दोगे। उनके यहाँ की खासियत है, उनने जो ताला मारा, उन्हें बोले और थोड़ा सा और बेच लेते। जितना उसको देना था उसने दे दिया। अब उसकी बंदगी करेंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे, परिवार के वालों के साथ एंजॉय करेंगे। 9-9:30 बजे रात को आराम से सो जाएंगे। वो 6-6:30 पे दुकान बंद कर देता है। हम रात को 11:30 बजे दुकान बंद करते हैं, है ना। उसके बाद घर में आते हैं, हिसाब लगाते हैं, 2 बज जाता है। फिर पत्नी धीरे से बोलती है सो तो जाओ, कितनी लेट हो गए। हाँ तुम सो जाओ, दिमाग खराब ना करो, अभी हिसाब किताब चल रहा है। तुमने पत्नी के साथ शादी करी नहीं, तुमने धर्म के साथ शादी करी नहीं, तुमने तो पैसा के साथ शादी करी। सुबह 7:30 बजे से रात को 1:30 बजे तक, हाय पैसा मेरी जान है तू, गड्डियाँ इधर पे छाती में रख लो, हैं रख लो छाती में। जिस दिन ईडी वाले का छापा पड़ेगा ना, सब उठा के ले जाएगा चुपचाप, एक साथ एक झटके में। जीएसटी की रेट पड़ती है तो कैसे क्या प्यार से बोलते हो, सर बैठिए ना, प्लीज प्लीज सर, प्लीज अपन बात कर लेते हैं सर, बैठिए। इनकम टैक्स वाला घर के अंदर आ जाए, भगवान समझ के पूजो उसको, और नीचे से उदक चंदन तंदुल पुष्पकई करके काला वाला पूरा बैग ठूसा ठूस भर के, राजश्री का 2 बैग इसके पास, 2 बैग इसके पास। अभी बाद में हमारे पास आकर के सड़ा वाला टूटा चावल, क्या हुआ महाराज, अरे आपके आशीर्वाद से बहुत बच गए। अरे हमने कहा जितना आशीर्वाद तुमने उनको दिया है, इतना आशीर्वाद यहाँ दिया होता तो हम तुम्हारे बारे नारे करा देते। लेकिन 2 नंबर में नीचे से झोला उधर जा सकता है, 2 नंबर में नीचे से झोला साधु के पास नहीं आ सकता। महाराज ये आप धर लो, हमने परिवार वालों को भी नहीं बताया है, इतना तो आप लगा ही दो, जहां आपकी मर्जी है वहां लगा दो, किसी को बताइए मत। महाराज इनकम टैक्स की रेट पढ़ने पर कैसे बोलते हैं, कभी ओपन किया कितना लग गया, क्यों बोलो किसका नाम ले रहा है, महाराज किसी का नाम मत लेना, कैमरा चल रहा है। हाँ नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन पूछ रहे हैं इनकम टैक्स वाले को जो नीचे से आप झोला दे देते हैं, आप मुझे बताइए ऐसी एक नीचे से झोला साधु संगति के पास आ गया होता, धर्म की प्रभावना में जहां आपकी मर्जी हो, साधु आपको बता देगा, सामने वाले क्षेत्र से बात करा देगा, ये पैसा आपके निमित्त से यहाँ पर एक डायलिसिस की मशीन लग जाएगी, यहाँ पर एक धर्मशाला में कमरा लग जाएगा, एक यहाँ पर मंदिर की बेदी बन जाएगी, यहाँ पर ऊपर का शिखर खराब है शिखर लग जाएगा, यहाँ पे कलश बदलना था कलश बदल देते हैं, यहाँ का गेट सुधरवा देते हैं, यहाँ का सीसीटीवी कैमरा ठीक करा देते हैं, यहाँ बच्चियों की पढ़ाई का पैसा दे सकते हैं। महाराज दान की बात मत करियो आप, चाहे कुछ हो जाए, हमको बहुत अखरता है कोई हमसे पैसा मांगता है तो हम बोलते हैं तो करता है, वो तो बोलता भी नहीं है। वो बोलता है क्या, वो बोलता है कि हमको सेटलमेंट करना है। तुम ही गाना गाते ना,
आइए सर, प्लीज 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 प्लीज, हाँ प्लीज प्लीज। कबू अंग्रेजी पढ़ी नहीं, प्लीज की इंग्लिशी तक, अंग्रेजी की भाषा तक, स्पेलिंग तक नहीं आती। सर 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 लीजिए। कहाँ से? अरे हम ताज होटल से खाना बुलाते हैं, 50 डिब्बे, 50 बुलवाते सर, 65 ले आना। रे कमी नहीं होनी चाहिए। क्यों? रेट पड़ी है। जिस दिन कर्म की रेट पड़ेगी ना, उस दिन हिसाब लग जाने हैं तुम लोगों के। जिस दिन कर्म की रेट पड़ गई, जिस दिन पता चला कि पिताजी को 4th स्टेज का कैंसर है और इलाज की कोई संभावना नहीं है, जिस दिन पता चला कि 26 साल के लड़के का ब्लड कैंसर हो गया है ना, ये तुम्हारे घर में कर्म की रेट है। इस कर्म की रेट से बचना हो, अपने आप अपने परिवार को संतुलित में रखना सीखो, दूसरों से सीखो। उस कौम से सीखो। वो कौम पैसा कमाती होगी जबरदस्त। 100 देश के लोग हैं, 100 देश के लोगों में एक आदमी ने कहा एक शहर हमारा, एक ने कहा एक गांव में 17 हैं, 17 के 17 स्टॉल हमारे, एक ने कहा 4 विद्यालय हमारे, एक ने कहा 15 हॉस्पिटल हमारे। इसमें आप काम करिए, इसमें जितना लैप्स और लॉस होगा लास्ट में हम कवर अप कर देंगे आपको। वो इसी के बहाने तो लूटते हैं ना आपको, इसी के बहाने। एजुकेशन और हॉस्पिटल के अलावा उनके पास क्या है? एजुकेशन और हॉस्पिटल से घुसे, आज 33% उनके फॉलोवर्स हैं। और जितने भी लोग काम कर रहे हैं सिर्फ किसी व्यक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे। किसको बढ़ाने के लिए? धर्म बढ़ता रहे। एक धर्म बढ़ाने के लिए 33% कन्वर्शन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं तुम कहां जैन वैन लगे, तुम हटो यहां से, इधर आओ। ये जो तुमको देगा वो कोई दुनिया में नहीं दे सकता। तुम उसकी शरण में चले गए, उसकी फैली हुई बाहों के बीच में चले गए, उसकी शरण में रह करके बात करने लगे। घरों में उस विचारधारा वाली बहुएं लाने लगे। वे बहुएं आ गई उसी विचारधारा वाली। अब वो वही कहती हैं ये जो धर्म है ये अब से सबसे जबरदस्त है। वो एक बढ़ा रहा है, वो दूसरा बढ़ा रहा है, वो तीसरा बढ़ा रहा है। हमारा बच्चा क्या कर रहा है महाराज? हमारा बच्चा तो महाराज जी 3री मंजिल का भी नई बिल्डिंग बनाई थी ना, ऊपर वाले कमरे में 16 टेम्परेचर के एसी में वाईफाई 5G के डिब्बे के साथ चुपचाप, हाथ में मोबाइल भी है और नींद भी आ रही है। ये तुम्हारे बच्चे की आदत है। ये भूल जाना कि तुम्हारा लड़का व्यसनी नहीं है। सिर्फ ड्रग्स के एडिक्शन नहीं कहलाते, किसी भी एडिक्शन को ड्रग्स का एडिक्शन कहते हैं। तुम्हारे बच्चे को अगर बिलासता का भी एडिक्शन लगा है तो वो एडिक्ट है। चाय का एडिक्शन है, मोबाइल का एडिक्शन है, वाईफाई का एडिक्शन है। कई लोगों को मोबाइल में आवाज़ ना आए हर सेकंड में तो एडिक्शन है, और बज ही नहीं रहा, टप 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 बजती रहती है ना आवाज़, उसका भी एडिक्शन है। इन एडिक्शन फ्री जोन में रखो बच्चों को। वो पूरे 100 देश के लोग अपने बच्चे को घर के अंदर बैठ के समझा रहे हैं और एक दूसरे को दे रहे हैं, तुमको इसकी मदद करनी है। तुम तय करो कि तुम पैसा कमाओगे तो धर्म में लगाओगे, तुम भी तय करो कि तुम कमाओगे तो धर्म में लगाओगे। नहीं, हम तय नहीं करेंगे। कौम कब खत्म हो जाएगी ना पता भी ना चलने वाला है। आज जनगणना का किसी का नाम आता है तो कितने नंबर में आप आते हैं? कौन सा नंबर है? पहले हिंदू आया, फिर मुस्लिम आया, फिर ईसाई आया, फिर सिख आया, फिर बौद्ध आया, उसके बाद पारसी आया, उसके बाद जैन आया। 6वें 7वें नंबर पे कागजों में चलते हो, 7वें नंबर पे। एक जमाना था तुमसे शुरुआत होती थी, आज 7वें नंबर में पहुंच गए। कल को अगर सरकार ने उस कॉलम को ही वहां से हटा दिया हमारी नाकामियों के कारण, अफसोस रहेगा आगे आने वाली जनरेशनों में। और ये जितना बनाया बनाया धरा है ना, ये जबरेश्वर हो जाएंगे, ध्यान रखना। ये जो मंदिर है इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ तुम्हारे भगवान की मूर्तियों को जमीन में दफना करके अपने भगवान की उनको मूर्ति बस रखनी है। वो अपनी ताकत तो बढ़ा रहे हैं, तुम ही बर शांत बैठे हो। अरे महाराज जी उल्टी सीधी बातें हैं ये तो, खाओ पियो खुश रहो शांति से जियो बस हो गया। तुमसे धर्म न हो पाएगा। उन लोगों के यहाँ हम बार बार सोचते हैं इस बात को, तुम्हारे यहाँ साधना करने वाला जबरदस्त साधु है, तुम सोते हो। उनके यहाँ कोई नहीं है साधना करने वाला, 2.5 पैक सिग्नेचर का पीते हैं और सुबह बोलते हैं गॉड ब्लेस यू माय सन, और उनकी बात सुन ली जाती है। ऐसे इंटीरियर एरिया में उन्होंने अपने धार्मिक आयतन स्थल खोले। एक आदमी अपना घर परिवार छोड़ करके निकल जाता है,
पूरे गांव में जाकर के बोलता है, किसी बात की तकलीफ है हमको बताना, हम ठीक करेंगे, हम नहीं, हमारा भगवान ठीक करेगा। और वो करता है क्योंकि उसके ऊपर से फंडिंग होती है। वो पूरे देश में इस तरीके से दया अहिंसा फैला रहे हैं, हिंसा भी कर रहे हैं और अहिंसा की फैलाने की बात भी कर रहे हैं, मानव की मदद कर रहे हैं, जानवरों को धरती से बाहर कर रहे हैं। ये 3 कौमें ऐसी हैं जिन कौमों ने अंदर अपने धर्म को टीस में लेके रखा। आपको भी कहना चाहूँगा, इधर कोई दर्द पैदा करो, हमारे रहते हम ऐसा बना के जाएं, जब तुम अर्थी पे लेट रहे हो तुमको इस बात का सेटिस्फैक्शन हो कि मैंने धर्म के लिए जबरदस्त किया है। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मरोगे और अगली पर्याय में देवत्व को प्राप्त होगे, क्योंकि तुम्हारे पास सच्चा धर्म है। उनके पास तो सर्वज्ञ नहीं है, तब उनके यहाँ की परंपराएं इतनी व्यवस्थित हैं, है कि नहीं है? देखो ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? महाराज आप दिखा रहे हैं तो आज सब दिख रहा है, आप दिखा रहे हैं तो वो धर्म भी दिख रहा है, वो धर्म भी दिख रहा है, हमारा पर्यूषण भी दिख रहा है, उनका पर्यूषण भी दिख रहा है, हमारी ताकत भी दिख रही है, उनकी ताकत भी दिख रही है। उनके यहाँ भी IIT के इंजीनियर हैं, हमारे यहाँ भी IIT के इंजीनियर है। हमारे यहाँ का 18 घंटे पढ़ता है, उनके यहाँ का 10 घंटे पढ़ता है, पास हो जाता है। अरे महाराज जी रिजर्वेशन है, आप नहीं समझते। हाँ, आपके पास रिजर्वेशन आपके पास भी है, आप भी अल्पसंख्यक में आ गए हैं, आप भी अपने रिजर्वेशन कोटे का फायदा ले लीजिए, लेकिन अपने धर्म को मत छोड़िए। बच्चों को पैदाइशी पैदावार में घुन न लगे, यहाँ तक भेजो, नहीं तो तुम्हारे घर के जो अर्जुन हैं, अगर उनको कृष्ण का संवाद नहीं मिला, कृष्ण का बृहद रूप देखने नहीं मिला, ये दर्द सुनने समझने नहीं मिला, तो वो कभी धर्म की मदद नहीं कर पाएंगे। कुछ ही परिवार ऐसे हैं, देखो कुछ बच्चे जो साथ में उठते बैठते घूमते हैं, लगता है पेड कर्मचारी होंगे, वो कोई पेड कर्मचारी नहीं है। वे सब संपन्न परिवार के लोग लगे हैं काम करने के लिए कि मुझे कैसे भी हो महाराज जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके धर्म की प्रभावना करनी है। इसमें आप अपने बच्चों को भी शामिल करिएगा, आप भी शामिल होइएगा, और समझ में आए तो इस प्रेरणा को दिग दिगंत तक फैलाने की कोशिश करिएगा। पीछे देखिए वो बच्चा खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, सुप्रीम कोर्ट का, और चुपचाप महाराज जी के साथ आहारचर्या में, उनके आने जाने में, कोई दानदाता आता है तो चुपचाप नाम लिख लेता है, उसको नोटिफाई करा देता है, रजिस्टर्ड करा देता है, मोबाइल से ऐड कर देता है। क्या है, हम अपनी प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम महाराज जी की सेवा भी कर रहे हैं। खानदानी घर के अच्छे अच्छे लोगों को इस तरीके से भी धर्म के समर्पण के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। आप भी चाहें इस पुरुषार्थ में अपना एक कदम बढ़ाइएगा। शब्दों को विराम देते हैं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।